क्लास आज हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करने जा रहे हैं 87 क्वेश्चन। 87 क्वेश्चन आज हम शुरू करेंगे। फुल फ्लेज क्वेश्चन है तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास में दो बड़े बड़े क्वेश्चन 8-8 नंबर वाले में कराऊंगा और इवन अगली क्लास में भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको, और अगली क्लास में ही आपकी बैलेंस शीट भी कराकर अगली क्लास में हम पूरा का पूरा ये टॉपिक एंड करेंगे। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो अब आप सारे के सारे बना सकते हो। तो राजा लिमिटेड है, इनवाइट करते हैं एप्लीकेशन इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर 10 ईच, 50,000 शेयर हैं 10 का एक। द अमाउंट पेबल एज फॉलो, एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 5। तो बताओ फर्स्ट कॉल पे कितना होगा? 5 3 8, तो ऑब्वियस है फर्स्ट कॉल पे जो 2 रुपए होगा, टोटल आएगा 10 रुपए। एप्लीकेशन फॉर 70,000 शेयर्स वर रिसीव, अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस। क्लास एप्लीकेशन जो आया है वो 70,000 का आया है, इशू क्या है 50,000, तो सारे के सारे को प्रोराटा बेसिस पे अलॉट कर दिया शेयर्स। ठीक है, उसके बाद लिखा है एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है वो ऑब्वियस है, वो अलॉटमेंट में चला जाएगा। तो यहां तक पहले हम लोग काम करते हैं, उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे देखेंगे। ठीक है, तो पहले जितना मैंने पढ़ा है वहां तक एक बार हम लोग बना लेते हैं क्वेश्चंस को फटाफट। आ जाओ क्लास जल्दी से, नंबरिंग वाइज है क्वेश्चन नंबर 87 सॉल्यूशन। चलो अब जरा मुझे बताओ, मेरे साथ साथ चेक कर जाओ कितने शेयर्स हैं क्लास। 50,000 शेयर्स हैं, एक की जो कीमत है 50,000 शेयर्स हैं, एक की जो कीमत है वो है 10 रुपए। एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो है 3 रुपए। अलॉटमेंट का जो अमाउंट है वो है 5 रुपए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वो क्लास है 2 रुपए का, टोटल हो गया 10। एप्लीकेशन 70,000 की आई है, तो जैसे ही आप देखोगे कि एप्लीकेशन आई है इतने सारे शेयर्स की, तो आप टेबल बना लोगे। तो जो पहला कॉलम है वो है शेयर अप्लाइड, दूसरा कॉलम है शेयर अलॉटेड, तीसरा कॉलम है मनी रिसीव्ड, चौथा कॉलम है मनी टू बी रिसीव्ड, फिर है बैंक, फिर है शेयर अलॉटमेंट। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल जसवीर, मैं बता दूंगा आपको, डोंट वरी। चलो यहां तक कंप्लीट हो गया, आगे लिखते हैं। यहाँ पे जरा आगे देखते हैं क्या है इसमें। लिखा है कि जो 70,000 के लिए अप्लाई किया है उनको कंपनी ने 50,000 शेयर दे दिया। 70 × 3 उन्होंने कंपनी को 2,10,000 दे दिया। 50 × 3 देना चाहिए 50, 1.5 लाख रुपए। तो कितने रुपए फालतू दे दिए क्लास? 60,000 रुपीज जो है वो अलॉटमेंट में एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर दिया है। क्लियर है यहां तक? तो ये बन गया टेबल। तो जैसे ही आप टेबल बनाते हो तो मैंने कहा था थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना यहाँ पर, और उसके बाद आप एंट्री करना चालू कर देना। तो पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो एक बार को एप्लीकेशन पे कितने रुपए आ गए? 2,10,000, 2,10,000। अगली एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। वापस तो कुछ किया नहीं है, तो आ गया है 2,10,000, लेकिन जो हमारी कैपिटल है वो है 1.5 लाख, और 60,000 रुपए चला गया कहाँ पे? अलॉटमेंट में। ठीक है, गुड। अब हम अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री होती है अलॉटमेंट की? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। प्लस अलॉटमेंट कितने शेयर से मंगाओगे? कितने शेयर्स आपने इशू किए हैं? 50,000 शेयर्स। तो अलॉटमेंट मंगाओगे 50,000 शेयर से। अलॉटमेंट की किस्त है 5 रुपए की, तो मंगाओगे आप 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए। लेकिन जब पैसा आएगा तो 2.5 लाख में से जो यहाँ पे टेबल में 60,000 एडजस्ट है ना, ये
ये आप माइनस करोगे। तो ये हमारा पहला स्टेप है, यहां तक आप सबको पहले स्टेप में करना ही करना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, तो यहां तक आप लोगों को करना ही करना है फर्स्ट स्टेप में। अरे बात समझ, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, यहां तक आप लोगों को करना ही करना है। सुगंध वाला क्वेश्चन कराया था आपको, उसके बेसिस पे आगे काम चलने वाला है। ओके, इसमें कॉल्स इन एरियर वाला जब क्वेश्चन आएगा ना आगे, तो मैं कराऊंगा, डोंट वरी। कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हो, यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस आ जाएगा अलॉटमेंट पे, और यहाँ पे एरियर एडवांस दोनों आ जाएगा। अब मेरी बात समझना, अभी जो करा रहा हूं समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी मतलब नेक्स्ट, इसके बाद रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है 87 में। रमेश हु हैड अप्लाइड फॉर 700 शेयर्स, रमेश जिन्होंने 700 शेयर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज फेलियर टू पे द अलॉटमेंट मनी हिज शेयर वर फॉरफिटेड। रमेश ने अप्लाई किया है 700 शेयर के लिए। बच्चों 70,000 को अगर 50,000 शेयर देते हो, लोग 70,000 के लिए अप्लाई करते हैं, आप उनको 50,000 शेयर देते हो, तो अगर रमेश ने 700 शेयर के लिए अप्लाई किया है, तो आपने उसे कितने शेयर दिए होंगे? ऑब्वियस है सर, 50,000 शेयर दिए होंगे। और जैसे ही उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, उसके शेयर्स को अलॉटमेंट के बाद ही क्या कर दिया? फॉरफिट कर दिया। तो बच्चों बताओ, क्या फर्स्ट कॉल रमेश से मंगवाई जाएगी? जब आप फर्स्ट कॉल मंगाओगे तो क्या रमेश से मंगाओगे फर्स्ट कॉल? नहीं मंगाएंगे। तो 50,000 शेयर्स हमारे टोटल हैं, रमेश के 500 शेयर्स माइनस करके फर्स्ट कॉल कितने शेयर से मंगवाएंगे? 49,500 शेयर से। आफ्टर वर्ड फर्स्ट कॉल मेड, तो फर्स्ट कॉल मंगाया, आधार एक शेयर होल्डर है, इसके पास 500 शेयर्स हैं, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, उसके शेयर्स भी फॉरफिट हो गए। तो पहले हम फॉरफिट तक कर लेते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। चलो, जो जो मैंने पढ़ा वो मैं यहां लिखने जा रहा हूं, देखना। अलॉटमेंट नहीं दिया किसने? रमेश ने। रमेश ने अलॉटमेंट नहीं दिया है। उसने अप्लाई कितने के लिए किया है क्लास? 700 के लिए। और अलॉट कितना हुआ है? 500। बेटा ये तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है ना, तो आप समझ जाओगे ना। अप्लाई 70,000 है तो अलॉट 50,000 है, उसी तरीके से अप्लाई अगर 700 होगा तो अलॉट ऑब्वियस है 500 होगा। उसने ये नहीं दिया, यहीं पे ही क्या कर लिया? उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, मतलब उसने एप्लीकेशन दे दिया होगा। एक आधार है, उसने, उसके पास कितने शेयर्स हैं? 500 शेयर्स हैं। आधार के पास कितने शेयर्स हैं? 500 शेयर्स अलॉटेड हैं, और उसने क्या नहीं दिया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, मतलब उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं दिया। यहां पे उसके शेयर्स को क्या कर दिया हमने? फॉरफिट कर दिया। छोटा टेबल किसका बनेगा? रमेश का, आधार का, या दोनों का? छोटा टेबल किसका बनेगा? फटाफट बताओ क्लास, छोटा टेबल किसका बनेगा? करेक्ट है क्लास, रमेश का, शताक्षी, पूरब, दिवांशु, सबका करेक्ट है, वेल डन। छोटा टेबल किसका बनता है? जिसका अलॉटमेंट पे एरियर हो और जिसका अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो। जिसका अलॉटमेंट पे एरियर हो, यहां क्रॉस लगा हो, और जिसका यहां पे अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो, उसका हम लोग छोटा टेबल बनाते हैं। तो हम लोग बना लेते हैं फटाफट। ये टेबल किसका बन रहा है बताओ जरा? रमेश का। रमेश ने अप्लाई कितने के लिए किया? 700 के लिए। मिले कितने? 500। उसने जो है 2100 रुपए दे दिया, देना चाहिए 1500, तो यहाँ पे 600 एडजस्ट है उसका। तो रमेश के पास शेयर्स कितने हैं? 500 शेयर्स। उसने कौन सा पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट का, जो कितने का है? 5 रुपए का। तो हम कहते हैं तुम्हारा 2500 रुपए एरियर है। वो कहता है कि ऑलरेडी उसने कंपनी को दे दिया है, यानी कंपनी ने 600 रुपए रिसीव कर लिया है। तो जो रियल एरियर है, एक्चुअल में जो पैसा रमेश ने नहीं दिया, वो 1900 रुपए है। एक्चुअल एरियर कितने का है? 1900 रुपए का। और इस 1900 को यहां से माइनस कर देते हैं। अगर आपको सुगंध वाला क्वेश्चन अच्छे से पता है, तो हम ऐसे ही करते थे। 2.5 लाख अमाउंट है, माइनस करेंगे 60,000, माइनस करेंगे 1900, तो ये अमाउंट आएगा 188,100, 1,88,100, 188,100। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये एंट्री हम लोग पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, तो ये 87 क्वेश्चन क्लास यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आ रही है बात समझ क्लास कंप्लीट यहां तक? भाई सोनू देखो, रमेश के पास कितने शेयर्स हैं? 500 शेयर्स।
यहाँ पे अलॉटमेंट पे क्रॉस लगा हुआ है, तो रमेश ने 2500 रुपए नहीं दिए। माइनस करेंगे 600 रुपए जो रमेश ने ऑलरेडी दे दिया है, तो 2500 में से 600 गया, तो जो रियल एरियर आएगा वो आएगा 1900 का। जो एक्चुअल में एरियर आएगा वो कितने का क्लास आएगा? 1900। आधार का कुछ नहीं करना है कृतिका, क्योंकि आधार की एंट्री, आधार ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, समझ रहे हो? अलॉटमेंट तो दे ही दिया ना आधार ने, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, फर्स्ट कॉल नहीं दिया उसने, तो वहां पे फर्स्ट कॉल में करेंगे उसका एडजस्टमेंट, ठीक है। चलो ये अलॉटमेंट की एंट्री हो गई। अब हम फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करते हैं। चलो फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लास टोटल कितने शेयर्स हैं बताओ जरा? 50,000 शेयर्स हैं। फर्स्ट कॉल कितने की है? टोटल कितने शेयर्स हैं क्लास? 50,000 शेयर्स हैं, और जो फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वो 2 रुपए की है। लेकिन हम 50,000 शेयर से नहीं मंगाएंगे, 500 शेयर्स को तो फॉरफिट कर लिया ना, तो हम 500 शेयर से मंगवाएंगे 99,000। और जो बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, आना कितना चाहिए? 99,000 आना चाहिए। माइनस करेंगे आधार का 500 शेयर से 2 के हिसाब से 1000 रुपए नहीं दिया, 500 शेयर से 2 के हिसाब से 1000 रुपए नहीं दिया, तो दिया कितना है? 98,000। ओके, तो ये हो गई सारी की सारी एंट्री। अब हम यहां पे करेंगे फॉर फीचर एंड री इशू। फॉर फीचर एंड, और जर्नल के फॉर्मेट में करना होता है, ये सारा ध्यान रखना। सारी एंट्री जर्नल के फॉर्मेट में करना होता है। यह फॉर फीचर एंड री इशू। आगे बात समझ? तो चलो फॉर फीचर और री इशू बना के देखते हैं कैसे होगा। तो मैं यहां पे दोनों का ले रहा हूं। एक है रमेश, 500 शेयर्स हैं, आधार के पास भी 500 शेयर्स हैं। तो एंट्री क्या करेंगे फॉर फीचर की? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट। आधार की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। अच्छा एक बार जरा ऊपर देखो आप कैलकुलेशन। रमेश से 7-8 रुपए मंगवाए गए हैं, उसने 3 रुपए दे दिया, 5 नहीं दिया है। 3 दे दिया, 5 नहीं दिया, तो 3 उसने दे दिया है, 5 नहीं दिया, मंगवाया गया 8 रुपए, और शेयर कितने हैं? 500। तो 500 इंटू 8 4000, 500 इंटू 3 बेटा। पर लेकिन आप सबको पता होना चाहिए, मैंने एक बात कहा था आपसे और मैं आपको बता भी देता हूं कि यहां पर आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि रमेश ने सिर्फ 3 रुपए दिया है। आप देखो यहां पे स्क्रीन में देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि रमेश ने सिर्फ 3 रुपए दिए हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि रमेश ने सिर्फ 3 रुपए नहीं दिया है। रमेश का छोटा टेबल आपने बनाया था ना, रमेश ने क्लास 3 रुपए नहीं दिया, 2100 रुपए दिए हैं रमेश ने, क्योंकि उसने अलॉटमेंट का भी 600 रुपए दे दिया है। तो आप हमेशा ध्यान रखोगे कि छोटा वाला टेबल जो आपने रमेश का बनाया है, उसके अलॉटमेंट में जितना भी पैसा एडजस्ट है, उसे फॉरफिट की एंट्री में प्लस करोगे और अलॉटमेंट की एंट्री में माइनस। ध्यान रखना, छोटा वाला टेबल जो आपने बनाया है, उसके अलॉटमेंट में जो अमाउंट है, उसे आप फॉरफिट में प्लस करोगे और अलॉटमेंट में क्या करोगे? माइनस। उसे आप फॉरफीचर में कर देना प्लस और अलॉटमेंट में कर देना माइनस। ध्यान रखना, बिल्कुल सेम जो मैंने पहले कराया था आपको। क्लियर है? मार्क्स बिल्कुल हैं वर्किंग नोट के, डोंट वरी। अलग अलग मत दिखाओ, अलग अलग दिखा सकते हो, लेकिन कंफ्यूजन हो जाएगा आगे बहुत ज्यादा, इसीलिए मैं कहता हूं अलग अलग ही दिखाओ, एक साथ मत दिखाओ। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 600 प्लस करोगे और यहाँ पे 600 माइनस, मतलब उसने 1500 प्लस 600 2100 दे दिया, और 2500 माइनस 600 1900 रुपए का रियल एरियर है। आप चेक कर लो,
पहले भी रियल एरियर 1900 का ही आ रहा होगा, आप चेक करके देख लो। देखो ये रहा 1900 रुपए, तो यहाँ भी रियल एरियर 1900 का ही आना चाहिए, भी तो एरियर ही है। इससे कितने मंगवाए क्लास? 10 रुपए मंगवाए गए हैं इससे, और इसने कितने रुपए दे दिए क्लास बताओ? फाइनल कॉल नहीं दी 2 रुपए की, तो मतलब बाकी 8 रुपए उसने पे कर दिया है। ठीक है, 8 रुपए उसने पे कर दिया, 2 रुपए नहीं दिया। इसका कोई छोटा टेबल तो बना नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये 4000 हो गया, 1000 हो गया। ओके, चलो जल्दी से मुझे बताओ दोनों के देखो अलग अलग करना, मैं बता रहा हूँ गलती हो जाएगी मान्या, आप अलग अलग करना, दोनों ही अलग अलग करना, क्योंकि ये जो प्लस माइनस का हिसाब किताब है ना यहाँ पे, ये फिर गड़बड़ कर देगा आपके आंसर को। तो अभी आप अलग अलग ही करो, 2 मिनट फालतू लगेगा, पर गलत तो नहीं होगा ना, बिल्कुल श्योर रहोगे सही है। मुझे बताओ टोटल कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं, कम ऑन, कितने शेयर टोटल फॉरफिट हुए हैं? टोटल कितने शेयर्स फॉरफिट हुए हैं? 1000 शेयर्स। भाई आधार के 500 हैं और इसके 500 हैं, तो टोटल कितने शेयर्स फॉरफिट हुए हैं क्लास? टोटल हुए हैं 1000 शेयर्स। ठीक है, कंबाइन सीखने की जरूरत नहीं है, अलग अलग ही रहने दो, मैं बाद में सिखा दूंगा बिफोर एग्जाम कंबाइन, डोंट वरी, पहले एक्सपर्ट तो बनो। तो ये आपका 1000 शेयर फॉरफिट हुआ है, लेकिन अब आगे क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 87 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां से आ जाओ, रीड करो। आउट ऑफ द फॉरफिट ओनली 900 शेयर्स वर रीइश्यू फॉर 8 पर शेयर, द रीइश्यू शेयर इंक्लूड ऑल द शेयर ऑफ रमेश। अच्छा, 8 रुपए में रीइश्यू हो रहा है, पहली बात रीइश्यू कितने में हो रहा है? 8 में। बेटा 8 का मतलब क्या होता है? 10 - 2। मैंने कहा था जब भी एक अमाउंट दिया गया हो, मैंने कहा था जब भी एक अमाउंट दिया, 8 दिया हो, 10 - 2 9 दिया हो, 10 - 1 11 दिया हो, 10 + 1 12 दिया हो, 10 + 2 7 दिया, 10 - 3। जब भी एक अमाउंट दिया होता है तो हम 10 से कंपेयर करते हैं। और इस क्वेश्चन में कह रहा है रमेश के सारे शेयर्स रीइश्यू हो गए, तो रमेश के पूरे 500 शेयर रीइश्यू हो गए। मुझे बताओ आधार के कितने शेयर रीइश्यू होंगे? टोटल रीइश्यू हुआ है 900 शेयर्स, टोटल रीइश्यू 900 शेयर्स हुआ है। रमेश के पूरे हुए हैं रीइश्यू। ठीक है, तो आधार के कितने शेयर रीइश्यू हुए होंगे बताओ? ऑब्वियस है 400, भाई टोटल 900 हुआ, उसके 500 हो गए, तो इसके 400 ही तो होंगे। तो रीइश्यू की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट किस नाम से आएगा? शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 400 इंटू 8 3200 या 800, ये आएगा 4000। लास्ट एंट्री शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बच्चों बताओ जरा कितना पड़ा है फॉरफीचर में? 4000, और कितना यूज कर लिया? 800। लेकिन डायरेक्ट माइनस मत करना, क्योंकि 500 शेयर्स के लिए अगर 4000 पड़ा है तो 400 शेयर्स के लिए कितना अमाउंट पड़ा होगा ये निकालना पड़ेगा। 4000 पॉन 500 इंटू 400, तो 3200 अमाउंट पड़ा है 400 शेयर्स के लिए। तो 3200 में से 800 रुपए यूज कर लिया आपने, तो अगर 3200 आपके पास पड़ा हुआ है, उसमें से आपने 800 यूज कर लिया, तो कैपिटल रिजर्व में जो बचेगा वो बचेगा 2400। और इसमें तो डायरेक्ट माइनस कर दोगे ना आप लोग, रमेश में शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व, तो कितना पड़ा है फॉरफिट में बताओ जरा? 2100, और 1000 माइनस हो गया, तो जो अमाउंट आएगा ये आएगा 1100। तो आप लोग जरा आंसर चेक करके मुझे बताओ, टोटल कैपिटलिज्म 1100 प्लस 2400 क्या 3500 आ रहा है? नवजीत अगली क्लास में लास्ट है चैप्टर, ये कल की क्लास में लास्ट हो जाएगा, डोंट वरी। चेक करो 3500 है आंसर। हाँ अलग अलग जर्नल बना, जर्नल मतलब फॉर्मेट एक ही रहेगा, उसमें आप अलग अलग करो। ठीक है, कीर्तिका कितनी बार समझाया है मैंने कि अगर आप सारे के सारे शेयर्स रीइश्यू करते हो, 500 शेयर्स फॉरफिट हुआ है, 500 ही रीइश्यू हुआ है, तो क्या प्रोपोर्शनेट करोगे? डायरेक्ट माइनस करो। यहाँ 500 फॉरफिट किया है, 400 रीइश्यू किया, इसीलिए प्रोपोर्शनेट किया। तो आप क्वेश्चन का एक साथ स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हो। जब सारे शेयर रीइश्यू होते हैं तो प्रोपोर्शनेट नहीं करते। ठीक है, जब कम होते हैं तो प्रोपोर्शनेट करते हैं। प्रोपोर्शनेट तब करोगे ना जब रीइश्यू कम होगा। चलो अब एक और क्वेश्चन जो है वो मैं करता हूं, फिर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा। तो फटाफट आ जाओ।
एक और क्वेश्चन करता हूं, फिर आपको होमवर्क दूंगा एक क्वेश्चन और करने के लिए, ठीक है? चलो आ जाओ। कम टू नेक्स्ट 83 क्वेश्चन पे आओ, प्रीमियम वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। कम टू 83 आ जाओ सब लोग, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो और फिर हम एंट्री पास करें। कम टू 83 रुचि लिमिटेड, आ जाओ बेटा। यही क्वेश्चन आएगा 8 नंबर में, समझ लो जो मैं करा रहा हूँ, जितने मैं कराऊंगा उसके अंदर से आ जाएगा पेपर में, गारंटी है इस बात की। जितने 8-8 नंबर क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था और आज करा दी आपको, 2 क्वेश्चन, एक होमवर्क दे दूंगा, और अगली क्लास में भी एक क्वेश्चन कराऊंगा, 2 होमवर्क दूंगा, और उसके बाद जो बैलेंस शीट है वो हम कर लेंगे। इवन बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो मैं आज ही आपको लिखवा दूंगा, तो अगली क्लास में बड़े क्वेश्चन बना लेंगे बैलेंस शीट का फॉर्मेट के साथ, बैलेंस शीट भी कर लेंगे। एक गौरव लिमिटेड वाला क्वेश्चन छूटा हुआ है वो भी करा दूंगा, और आपका पूरा का पूरा इशू ऑफ शेयर खत्म। फिर बिफोर बोर्ड एग्जाम इसका रिवीजन भी करा दूंगा, और एक बार आपको पढ़ा भी दूंगा अच्छे से, डोंट वरी। और ठीक है, बस डेली करते जाओ, क्लास छोड़ते जाओगे, करोगे नहीं, फिर कुछ नहीं हो सकता। 83, 8 मिनट की टाइमिंग, 16 नहीं 18 मिनट पेपर में मिलते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है? मुझे 80 क्वेश्चन का आंसर मैंने ग्रुप में भेज दिया था, डाउट होगा तो डाउट क्लास में करा दूंगा आपको। अब जो होगा सब डाउट क्लास में होगा, फॉर्मल क्लास इतनी होंगी इसकी, 10 बोला तो 10 ही होंगी। रुचि लिमिटेड ने इशू किया है 40,000 शेयर, एक की कीमत 10 है, प्रीमियम है 2 रुपए, एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 5, फर्स्ट कॉल 2 और फाइनल कॉल 3, टोटल हो गया 12, 10 प्लस 2। एप्लीकेशन कितने की आई है? 60,000 शेयर्स की, तो इशू किया 40, एप्लीकेशन 60 की आई है। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस, यानी कि अलॉटमेंट दे दिया सबको प्रोराटा बेसिस पे, और सबको नहीं दिया, सॉरी, सिर्फ 48,000 शेयर्स को प्रोराटा बेसिस पे दे दिया है। जो अलॉटमेंट है वो प्रोराटा बेसिस पे दे दिया है, कितनों क्लास? 48,000 शेयर्स को, तो 48 को 40 दे दिया, मतलब भाई 40 ही तो दे सकते हो ना, 40 ही इशू कर रहे हो आप, 48 को 40 दे दिया, और जो बाकी बच्चे उसको क्या कर दिया, 12 जो हजार बाकी बच्चे उसको रिफ्यूज कर दिया। जो बाकी 12,000 है उसको क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। और मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन इज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जो एक्सेस पैसा आया है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। तो पहले हम यहां तक तो कर लें, मैंने कहा था ना पहले यहां तक करेंगे उसके बाद जाके आगे चलेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, हमारा टेबल बनेगा, और फिर छोटा टेबल वगैरह ये सब काम करेंगे, ठीक है? चलो आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। रुचि लिमिटेड 83, चेक करो क्लास, 83 रुचि लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 83। इशूड हुए 40,000 शेयर्स, इशू हुए 40,000, एप्लीकेशन अलॉटमेंट है, फाइनल कॉल है, 2 रुपए प्रीमियम है, एप्लीकेशन आई है 48,000 शेयर्स की, सॉरी 60 की आई है, शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, मनी रिसीव्ड, टू बी रिसीव, बैंक रिफंड और शेयर अलॉटमेंट। लिखा है कि जिन्होंने 48 के लिए अप्लाई किया कंपनी ने उनको प्रोराटा पे दे दिया, और जो बाकी 12,000 शेयर्स बचे 60 में से उनको कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। ये क्वेश्चन कह रहा है, चेक कर लो अभी भी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एप्लीकेशन 60 क्या ही, प्रोराटा बेसिस दिया है 48,000 शेयर्स को, प्रोराटा बेसिस पे शेयर अलॉट किया है 48,000 शेयर्स को, और जो रिमेनिंग एप्लीकेशन है वर रिफ्यूज, जो बाकी एप्लीकेशन है हम उनको क्या कर देंगे, रिफ्यूज कर देंगे। रिमेनिंग एप्लीकेशन रिसीव रिफ्यूज। राम टू whom 1600 शेयर्स अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। राम के पास कितने शेयर्स हैं, 1600 शेयर्स है, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। चलो खैर ये तो हम बाद में करेंगे, पहले हम एंट्री तो कर ले, नॉर्मल एंट्री तो कर लेते हैं ना, ठीक है? चलो आ जाओ जरा, मल्टीप्लाई करो, 48
1000 शेयर्स ने 2 के हिसाब से कितने रुपए कंपनी को दे दिया एप्लीकेशन टाइम पे? 96। देना कितना चाहिए? 80। तो 16,000 रुपए जो है वो अलॉटमेंट में यहाँ पे एडजस्ट हो गया। इसने 24 दे दिया तो रिटर्न कर देंगे 24, ये आएगा 80 और ये आएगा 96 प्लस 24, 120। ठीक है। और मैंने कहा था जैसे ही आप पढ़ोगे और स्टार्टिंग के 3-4 एंट्री तो आप अपने आप कर ही सकते हो। एक पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना रुपए आ गए एप्लीकेशन में? 1,20,000। अगली एंट्री है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। आ कितने गए? 1,20,000। कैपिटल कितने की? 80,000 की। बैंक से कितना वापस किया? 24। अलॉटमेंट में आ गया 16। अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी? तो जब भी आप एंट्री पास करोगे ना तो ऊपर किस्त को देख जरूर लेना एक बार। तो यहाँ पे प्रीमियम दिख जाएगा तुमको 3+2 का। तो 3 रुपए शेयर कैपिटल में, 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। और कितने शेयर्स हैं पता है ना आपको? 40,000। तो 40,000 इंटू 5, 2, 4×3 = 20 और 4×2 = 80। पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आना कितना चाहिए? 2 लाख। जो टेबल में अलॉटमेंट पे एडजस्ट है वो 16,000 एडजस्ट है। अब यहां रुक जाना है आपको, यहां पे सबको रुक जाना है। करके करो यहां तक, यहां तक आपको करके रुक जाना है। आगे बात समझ। और इसके बाद क्वेश्चन को आगे हमें पढ़ना है। चलो यहां तक क्लास हो गई बात। अब हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। चलो आ जाओ। राम एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर्स हैं? 1600 शेयर्स हैं। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड श्याम टू whom 2000 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द 2 कॉल्स। राम ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और श्याम ने 2000 शेयर्स है उसके पास, उसने दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया। These shares were subsequently forfeited after the second final call was made. ये शेयर्स क्लास फॉरफिट कर दिया गया सेकंड और फाइनल कॉल को देने के बाद। एंड ऑल दी शेयर्स वर रीइश्यू एंड फुल्ली पेड अप 8 पर शेयर। ये सारे के सारे शेयर्स रीइश्यू हो गए और रीइश्यू 8 रुपए में हो गए। चलो सारे शेयर रीइश्यू हो गए। इसमें जब रीइश्यू सारे के सारे शेयर्स हो गए तो अच्छी बात है, कंप्लीट सारे के सारे शेयर्स रीइश्यू हो गए। तो आपको प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो करना होता है ना वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे ही शेयर जो है वो रीइश्यू हो गए। चलो ये काम तो हम कर लेंगे। अब दोनों, राम के पास 1600 शेयर, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, और श्याम के पास 2000 शेयर, उसने दोनों कॉल नहीं दिया, और सारे शेयर्स लास्ट में फॉरफिट हुए। एक है राम, एक है श्याम। राम के पास कितने शेयर्स हैं? 1600 शेयर्स।
श्याम के पास कितने शेयर्स हैं? 2000 शेयर्स। श्याम ने फर्स्ट फाइनल कॉल नहीं दिया, यहां पे श्याम को फॉरफिट किया गया। राम ने अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। ये लिखा है ना क्लास राम के लिए। दोनों शेयर्स को लास्ट में आपने क्या कर दिया, तो छोटा टेबल किसका बनेगा, राम का, श्याम का, या दोनों का? ऑब्वियस है, जिसका अलॉटमेंट पे एरियर होता है और अलॉटमेंट पे एडजस्ट है। अच्छा एक बच्चों, एक मुझे बात बताओगे सब लोग, मान लो ये दो कैटेगरी है, सब लोग मुझे बताओ राम और श्याम दोनों किस कैटेगरी में होंगे? क्लास राम और श्याम इस क्वेश्चन में ये तो लिखा नहीं कि दोनों किस कैटेगरी में है। ऑब्वियस है दोनों फर्स्ट कैटेगरी में होंगे, ये बिल्कुल क्वाइट ऑब्वियस है कि दोनों फर्स्ट कैटेगरी में होंगे, क्योंकि सर सेकंड कैटेगरी वालों को तो रिजेक्ट किया गया है। सेकंड कैटेगरी वालों को तो रिजेक्ट किया गया, उसके अंदर तो कोई होगा ही नहीं। तो दोनों कॉमन सेंस की बात है कि दोनों जो है वो फर्स्ट कैटेगरी में ही होंगे। तो अगर अप्लाइड, अगर अलॉट 16 हुआ है तो अप्लाई कितने के लिए किया हुआ, कैसे निकालते हैं पता है ना क्लास आपको? बताओ कैसे निकालना है। इफ अलॉटेड 40,000 देन अप्लाइड 48,000। अगर किसी को 40,000 जो है वो अलॉट हुआ है तो अप्लाई कितने के लिए किया है उसने? 48,000 के लिए। सिमिलरली इफ अलॉटेड 1600 देन अप्लाइड, कैसे निकालोगे? 48,000 अपॉन 40,000 इंटू 1600। 48,000 अपॉन 40,000, 1920। तो इसने अप्लाई किया 1920 के लिए। इसका अप्लाइड निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि टेबल तो बनेगा ही नहीं। तो मैं यहां राम का एक छोटा टेबल बना रहा हूं। देखो राम का अप्लाई किया 1920 के लिए, अलॉट हुआ है 1600, तो 1920 इंटू 2, 1920 इंटू 2 यह आ गया 3840। 1600 इंटू 2 3200, तो माइनस करके आएगा 640 रुपए। और इसे पता है ना फॉर फीचर की एंट्री में प्लस करना होता है और अलॉटमेंट में माइनस, ध्यान रखना। फॉर फीचर की एंट्री में इसे प्लस करना होता है और अलॉटमेंट की एंट्री में क्या करोगे? इसको माइनस। फॉरफिट में प्लस, अलॉटमेंट में माइनस, ये बात आपने ध्यान रखनी है। ओके, फॉर फीचर की एंट्री में करोगे प्लस और अलॉटमेंट की एंट्री में करोगे माइनस। अच्छा कितने शेयर्स हैं मुझे बताओ जरा। राम के पास 1600, राम ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया 5 रुपए का, तो 1600 इंटू 5 कितना बनेगा? 8,000। लेस करेंगे ऑलरेडी रिसीव्ड, कितना ऑलरेडी रिसीव किया हुआ? 640। तो जो रियल एरियर है, एक्चुअल में जो अमाउंट आपका निकल के आता है रियल एरियर का, वो निकल के आएगा 7360। ये सारा वर्किंग नोट ही है, एंट्री यहां से शुरू है। तो 7360 का आ गया आपका रियल एरियर। आगे बात समझ। और इस 7360 को आपने यहां से घटा देना है बैंक टू अलॉटमेंट में से। हर क्वेश्चन में ऐसे ही चल रहा है क्लास, एवरी क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न। 176640, 176640 ये बैक टू अलॉटमेंट में आ गया। आगे बात समझ। 2 लाख था, 16,000 घटाओगे और 7360 का रियल एरियर है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 176640 बैक टू अलॉटमेंट में। हर्षवर्धन ठीक कर लो, शायद मिस्टेक है आपका। तो 176640 ये आ गया बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अब हम फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करेंगे। फॉरफिट नहीं किया है, ध्यान रखना उसको, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल मंगाया है, ठीक है। हाँ जसविन, प्रीमियम दिया या नहीं दिया वो बात हम फॉरफीचर की एंट्री में करेंगे। अभी हम फॉरफिट की एंट्री नहीं कर रहे, जब हम फॉरफिट करेंगे तब बात करेंगे प्रीमियम दिया कि नहीं दिया। शेयर वो फॉरफीचर में ही होता है, ठीक है।
शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स हैं? 40,000। फर्स्ट कॉल है 2 रुपए का, 40,000 शेयर्स हैं और फर्स्ट कॉल है 2 रुपए का, तो कितने रुपए मंगवाए गए हैं क्लास? 80,000। और जब पैसा आएगा बैंक में, आप फॉर्मेट में करना है इसको, जनरल फॉर्मेट में प्रॉपर तरीके से। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, आना कितना चाहिए? 80,000, आना 80,000 चाहिए। और अगर आप यहां देखो तो 2 क्रॉस लगा हुआ है, इन दोनों ने पैसा नहीं दिया। इसके पास 1600, इसके पास 2000, कुल मिला के दोनों ने पैसा नहीं दिया। 2 रुपए के हिसाब से, 2 रुपए के हिसाब से दोनों ने पैसा नहीं दिया। 1600 ने भी नहीं दिया, 2000 ने भी नहीं दिया। तो 80,000 में से 6400 रुपए मतलब नहीं आए। एक सेकंड, 1600 और 2000, 3600। हाँ क्लास, यानी कि 1600 प्लस 2000, ये आ गया 3600। 7,200 रुपए नहीं आए मतलब टोटल। 72,800। ओके, हाँ पहले का एक पेज छोड़ दिया करो वर्किंग के लिए। सेकंड कॉल की एंट्री क्या करोगे? शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल। सेकंड कॉल कितने की है मुझे बताओ जरा, ऊपर चेक करो। सेकंड कॉल 3 रुपए की है, 40,000 इंटू 3, 1,20,000, 1,20,000। अगली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। नेक्स्ट जो एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो बैंक टू शेयर सेकंड फाइनल कॉल जो एंट्री होगी, बैंक टू शेयर सेकंड फाइनल कॉल की जो एंट्री है, आना कितना चाहिए? 1,20,000। दोनों ने पैसा नहीं दिया, 1600 इंटू 3 और 2000 इंटू 3, दोनों ने पैसा नहीं दिया, तो 10,800 रुपए नहीं आए। 1,09,200 रुपए आएगा। करेक्ट है दिव्यांशु। तो बच क्या गया? फॉरफीचर और री इशू। पहले आप इतना देख लो, फिर मैं फॉरफीचर और री इशू कराऊंगा। प्रैक्टिस चाहिए इन क्वेश्चन की, एक दिन पूरा लो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, देखो सीख जाओगे। 8 नंबर, 8 नंबर बहुत होते हैं भाई। 8 नंबर का एक क्वेश्चन सही चला गया तो अगर कोई बच्चा सोच रहा है मान लो पास होने के लिए 26 नंबर का, अगर 8 सही चला गया तो उसे कितना लाना है? उसे क्लास बस और 18 नंबर लाना है। 18 नंबर लाना है बस उसे पूरे के पूरे सिलेबस में, ध्यान रखो यार। 8 नंबर वाकई बहुत मायने रखता है। ये 8 नंबर पक्का कर लो, एडमिशन रिटायरमेंट से मैं पक्का करा दूंगा। 16 तो यहीं पे हो गए नंबर आपके। साल भर में कोई बच्चा अगर 3 चैप्टर भी ढंग से कर लेगा ना साल भर में, पहला एनपीओ, दूसरा रिटायरमेंट एंड डेथ, तीसरा इशू ऑफ शेयर, ये 3 चैप्टर भी साल भर में जो बच्चा कर लेगा आराम से पास हो जाएगा। सोचो कितना आसान होता है पास होना। एक साल में तुम्हें बस 3 चैप्टर अगर करने हैं तुम तभी भी पास हो जाओगे, और बच्चे तभी भी पास नहीं हो पाते बहुत सारे। एनपीओ 10 नंबर का, रिटायरमेंट डेथ दोनों मिला के लगभग जो आता है वो 10 नंबर तक का या 9 नंबर तक का आता है। समझ रहे हो बात को? और इश्यू ऑफ शेयर अकेला जो है वो 12 से 14 नंबर तक का आता है। अगर आप 12 भी मान लो, 12 या 13 भी मान लो, तब भी सोचो अगर इन तीनों चैप्टर को अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो इन तीनों चैप्टर में ही 32 नंबर कवर हो जाते हैं। पास होने के 26 चाहिए होता है कुल, 6 नंबर और फालतू। तो यार थोड़ा दिमाग लगाओ, तो पास होना कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। पकड़ तो बनाओ किसी चैप्टर में, लगन से मेहनत तो करके देखो। हम करते हैं फॉर फीचर और री इशू की एंट्री। अब आ जाओ यहाँ पे, फॉर फीचर एंड री इशू, फॉर फीचर एंड री इशू। तो हम दोनों को फॉरफिट करेंगे, तो यहाँ पे मैं सेग्रीगेट कर देता हूँ। कौन कौन है क्लास यहाँ पे? एक है राम, एक है श्याम। राम, कितने शेयर्स हैं राम के? 1600। श्याम के 2000। ठीक है, बच्चों ने कैपिटलिज्म भी निकालना चालू कर दिया, वेरी गुड।
एडमिशन रिटायरमेंट में चॉइस ही दिखेगी आपको, डोंट वरी। तो राम के 1600 हैं और श्याम के 2000 शेयर्स हैं, फॉरफिट करेंगे। लेकिन बेटा फॉरफिट करते वक्त थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ये प्रीमियम वाला क्वेश्चन है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आप सबसे, क्या राम ने प्रीमियम दिया है? क्या राम ने प्रीमियम दिया है? नहीं दिया, राम ने प्रीमियम नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे? नहीं दिया तो डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट, टू शेयर फॉरफिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिटेड, टू शेयर फॉरफिटेड। कौन कौन सा पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और फाइनल कॉल नहीं दिया। 1600 शेयर्स हैं, पूरे 10 मंगवाए गए हैं। कितना प्रीमियम है जो नहीं दिया उसने? 2 रुपए का प्रीमियम नहीं दिया। जब्त कितना कर लिया? कितना राइट लगा है? राइट लगा है 2 रुपए पे। ये 5 का, ये 2 का, ये 3 का। बेटा एक चीज मत भूलना, पता है क्या नहीं भूलना है? पता है क्या नहीं भूलना? बताओ फटाफट। प्लस माइनस करना, ये मत भूलना, प्लस माइनस करना। तो इसके छोटे टेबल में 640 रुपए एडजस्ट है, तो 640 फॉरफीचर में प्लस करोगे और 640 अलॉटमेंट में माइनस करना मत भूलना। ध्यान रखना, जिसका छोटा टेबल बनाते हो उसके फॉरफीचर की एंट्री में छोटे टेबल में जो अलॉटमेंट में पैसा एडजस्ट है उसे फॉरफिट प्लस करेंगे, अलॉटमेंट माइनस करेंगे। 1600 इंटू 10 कितना होता है? 16,000, ये 3200 है। और यहां जो अमाउंट आएगा इन तीनों में 3200 प्लस 6 3840, 1600 इंटू 5 8000 माइनस 640। और क्वेश्चन सही चल रहा है कि नहीं पता है? पता कैसे चलेगा आपको? अगर आपका ये जो टू अलॉटमेंट वाला अमाउंट रियल एरियर से मैच खा जाए, ये 7360 है, ये 7360, मतलब सब कुछ सही चल रहा है। श्याम ने प्रीमियम का पैसा दिया या नहीं दिया? श्याम ने प्रीमियम का पैसा दिया या नहीं दिया? देखो भूल गया मैं प्रीमियम को, मंगवाया गया है पूरा का पूरा 10 रुपए। श्याम ने प्रीमियम का पैसा दे दिया। फाइनल कॉल कितने का है? 3 का। और फर्स्ट कॉल कितने का है? 2 का। आप चेक करो पूरा 10 मंगवाया है। अच्छा जब्त कितना कर लिया? 2 + 3 5, 2 + 3 5, क्योंकि प्रीमियम दे दिया तो प्रीमियम को भूलना है। 2 + 3 5, और आप देख लो डेबिट क्रेडिट मैच हो गया। तो ये आएगा 20,000, 10,000, 4,000 और 6,000। अब दोनों के शेयर्स को रीइश्यू कर दिया गया है। क्लास देखो, जब दोनों के शेयर्स को रीइश्यू किया जा रहा है तो आप चाहो तो अगर दोनों के फुल रीइश्यू हो गए तो आप एक साथ रीइश्यू कर सकते हो, नो वरी। और ये भी रीइश्यू 8 में हुआ है बेटा। 8 का मतलब क्या होता है? रीइश्यू 8 में हुआ है, तो रीइश्यू 8 में हुआ है। 8 का मतलब कितना डिस्काउंट है? तो 8 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए। और कितने शेयर्स हैं इसके? 1600। 1600 इंटू 8, 12,800, 3200, 16,000। इसके 2 के 2,000 शेयर रीइश्यू हो गए। बैंक डेबिट, शेयर फॉरफिट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 8 2 10, कितने शेयर्स हैं? 2,000, 16,000, 4 और 20। लास्ट एंट्री दोनों ही केसेस में यहां पे देखो कितना पड़ा है फॉरफिट में? 3840 और 3200 यूज हो गया। 3840 रुपए जब्त है, 3200 रुपए यूज हो गया, तो इसका आंसर है 640।
और यहाँ पे कितना पड़ा है फॉरफिट में 10,000, यूज हुआ है 4,000, तो आंसर आएगा 6,000। तो कैपिटल रिजर्व बच्चे ने पहले ही निकाल दिया था 6640। तो ये इस तरीके से बनता है। ओके, चलो ये हो गया यहां तक क्लियर। अब जरा एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, एक नहीं चलो 2 क्वेश्चन होमवर्क देता हूं आपको, और आंसर भी मैं ग्रुप में भेज दूंगा इन दोनों क्वेश्चन के, आप बना लेना, ठीक है। तो होमवर्क मैं दे रहा हूं आपको 76 से, दो नहीं क्लास मैं 4 दे रहा हूं, 76 से 79 होमवर्क ले लो आप लोग। 76 टू 79 पता है कैसे करना है, सुनो मेरी बात। सबसे पहले जो आज मैंने 2 क्वेश्चन कराए वो करना, किसी को भी कुछ भी कर सकते हो पहले, कोई इशू नहीं है। किसी को भी पहले फॉरवर्ड करो, नो वरी। 76 टू 79 ये आपका होमवर्क है, लिख लो सब लोग, आंसर मैं ग्रुप में दे दूंगा इसके। 76 टू 79 है, 78 में बोला है कॉल्स इन एरियर लिख के करना, लेकिन आप नॉर्मल कर लेना, आप नॉर्मल कर लोगे तो मैं कॉल्स इन एरियर लिख के भेज दूंगा आंसर, और डाउट में ले भी लूंगा उसके। आप लोग वैसे ही करना जैसे मैंने कराया है। 76 टू 79 ये होमवर्क है, डन। ये आप सब लोग करके आओगे, और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है अगर जो मैं अभी करा रहा हूं 83, तो ये ले लो, ये डन, ये ले लो स्क्रीनशॉट 83 का। और 76 टू 79 होमवर्क है, ध्यान रखना, एक एक बच्चा करके आना। अब मैं आपको बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट समझाता हूं, और अगली क्लास में हम लोग बैलेंस शीट वाला काम भी करेंगे, और हाँ कुछ फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन भी इस चैप्टर में है जो मैं कराऊंगा आपको, कुछ फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन भी इस चैप्टर में है जो मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। तो आ जाओ जरा बैलेंस शीट के प्रेजेंटेशन में, ठीक है। हाँ कल चैप्टर फिनिश हो जाएगा, डोंट वरी, कल चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब मैं जो लिखवा रहा हूँ इसे क्लास कल ही क्लास है, तो कल याद करके आना। कल इश्यू ऑफ शेयर खत्म हो जाएगा, फिर डिबेंचर रिडम्पशन कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है डिबेंचर रिडम्पशन, अगर इश्यू ऑफ शेयर खत्म हो गया तो, ठीक है। और आप लोग कर ला, मैं बीच में एक डाउट क्लास और ले लूंगा इश्यू ऑफ शेयर की, और मैं एक बार फिर से भी चैप्टर कराऊंगा इश्यू ऑफ शेयर पूरा का पूरा, सो डोंट वरी, ओके। छूटेगा कुछ नहीं, मौका बार बार मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना बस 31 मार्च तक, क्योंकि अप्रैल में पूरा का पूरा प्रैक्टिस पेपर चलेगा। अप्रैल में सिर्फ प्रैक्टिस पेपर, पढ़ाई कुछ भी नहीं, सिर्फ रिवीजन प्रैक्टिस पेपर, डिटेल में कुछ नहीं बताऊंगा। सुनो, हेडिंग डालो, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनी बैलेंस शीट। इसको शॉर्ट में आप एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट भी कह सकते हो। इशू के बाद करेंगे ना, डिबेंचर करेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनी बैलेंस शीट। क्लास देखो, आपको पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी, बैलेंस शीट तो बहुत बड़ी होती है, फिक्स असेट होता है बैलेंस शीट में, करंट असेट होता है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होता है, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, और शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपके सिलेबस में जो है वो सिर्फ इतना है कि बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल की कितनी वैल्यू आएगी, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल की कितनी वैल्यू आएगी, सिर्फ यही आपके सिलेबस में है। तो बैलेंस शीट कंपनी की कैसी बनती है सबको कैश फ्लो के अंदर मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है। तो कुछ ऐसी कंपनी की बैलेंस शीट बनती है। यहां आता है नोट्स
यहाँ आता है अमाउंट और ऊपर लिखते हैं बैलेंस शीट ऑफ कंपनी का नाम एज ऑन 31 मार्च। बैलेंस शीट ऑन डेट पे बनता है 31 मार्च को। और यहां आता है पर्टिकुलर्स। तो इसके अंदर सबसे पहली साइड का जो नाम होता है, बेटा सुनो, अगर आपके पेपर में बैलेंस शीट का क्वेश्चन आ गया, वैसे तो कम चांस है, पर ये मतलब मत समझना कि मैं मना कर रहा हूं करने के लिए, पढ़ा रहा हूं मतलब सब चीज करो। अगर कोई टॉपिक से क्वेश्चन में नहीं आता, इतना सारा कंटेंट है तो ऑब्वियस से कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो इसका मतलब नहीं है कि आप उसे करके ना जाओ, करके तो सारा जाएंगे ना, हमें क्या पता कौन आएगा कौन सा नहीं आएगा। कैश बुक तो नितिक बता चुका हूं आपको, कैश बुक में करा चुका हूं पहले ही, फिर भी एक क्वेश्चन में दिखा दूंगा, डोंट वरी। तो पहली साइड का नाम क्या है? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर जो पहला आइटम आता है उसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर ही दो चीजें आती हैं। पहला आता है शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के सामने नोट नंबर 1, और दूसरा आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। ध्यान रखना, बस इतना ही करना है आपने, कोई टोटलिंग नहीं लगानी, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि बैलेंस शीट पूरी नहीं बना रहे, सिर्फ एक्सट्रैक्ट बना रहे हो। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है? इन दो आइटम को आपने बैलेंस शीट में दिखाना है बस। अब बैलेंस शीट बना नहीं रहे, सिर्फ इन दोनों आइटम को बैलेंस शीट में दिखा रहे हो। अब बैलेंस शीट नहीं बना रहे, सिर्फ इन दोनों आइटम को आप बैलेंस शीट में दिखा रहे हो, एंड नथिंग। समझ गए? तो सबसे पहले शेयर कैपिटल आएगा, और दूसरा क्या आएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहली चीज है शेयर होल्डर्स फंड, पहला जो मेन हेड है। दूसरा पता होगा आपको नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, ये सब आता है। तो आपको सिर्फ इतना ही दिखाना है। और बेटा मैं बता दूं तुमको कि रिजर्व एंड सरप्लस में दो ही रिजर्व आते हैं, दो ही रिजर्व। एक होता है एसपीआर, सिक्योरिटी पेन रिजर्व, दूसरा होता है कैपिटल रिजर्व। हालांकि आपको सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाना होता है, लेकिन आप कंप्लीट समझ लो, यहां तक भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही करके चलते हैं, नो वरी। और शेयर कैपिटल के लिए नोट नंबर 1। अभी जो नोट नंबर 1 है वो यहां नीचे बनाने जा रहा हूं, देखो यहां पे लिखो नोट नंबर 1। और ये नोट किसके लिए बना रहे हो तुम? शेयर कैपिटल के लिए, कि शेयर कैपिटल का अमाउंट ऊपर कितना लिखोगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल। बेटा बहुत इजी है टॉपिक, ये बहुत ही इजी। मैं क्वेश्चन कराऊंगा अगली क्लास में, देखना तुम कितना इजी है। एक कंपनी लाइफ टाइम में, हाँ बस टोटल इतना ही करना है, मैं जितना दिखा रहा हूं और कुछ नहीं। एक बैलेंस शीट, एक नोट, खत्म। एक बैलेंस शीट, एक नोट, और पता है जब क्वेश्चन आएगा ना आपको, तो एज इट इज उतार देना, जैसे मैं लिखवा रहा हूं यहाँ पे, एज इट इज उतार देना इसको। और बाकी जो फिगर क्वेश्चन में होंगे उनको मैं अगली क्लास में भरना सिखा दूंगा। तो बस खत्म। समझ रहे हो? तो नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहली जो चीज आएगी वो आएगी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। बेटा ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? एक कंपनी लाइफ टाइम में कितने शेयर इशू कर सकती है, दैट इज कॉल्ड ऑथराइज शेयर कैपिटल। आपने शॉर्टकट नहीं लिखना, ऐसे लिखना है, इतने शेयर्स एट द रेट इतने ईच, और यहां पे अमाउंट आ जाएगा। दूसरा इशूड शेयर कैपिटल, इस साल कितने शेयर इशू हुए हैं, इतने शेयर्स एट द रेट इतने ईच। ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है क्लास? की लाइफ टाइम में एक कंपनी कितने शेयर्स को इशू कर सकती है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बुक में दिया होता है इतने शेयर। मैं अभी एक क्वेश्चन भी करा दूंगा लगे हाथ आज ही। और इशूड मतलब इस साल कितने शेयर इशू किया, वो भी दिया होगा क्वेश्चन में। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, कंपनी ने शेयर होल्डर मतलब शेयर होल्डर्स ने कितने शेयर्स को सब्सक्राइब किया है, कितने शेयर्स खरीदे हैं। मतलब कंपनी ने मान लो इशू किए 1000 शेयर्स, एप्लीकेशन आ गई 2000 की या 500 की या 800 की। सब्सक्राइब का मतलब कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई है। अगला है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल।
कुछ टीचर एक अलग तरीके से भी कराते हैं, फुल्ली कॉल्ड अप नॉट पेड, इस तरीके से। डोंट वरी, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है जो बता रहा हूं आपको। डन। तो ये हो गया। और ये जो लास्ट वाला ये अमाउंट है, जो लास्ट वाला अमाउंट है, ये उठ के ऊपर चला जाता है। तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। आई होप कि अगर आपने कंपनी की पहली क्लास मुझसे ली है तो पहली ही क्लास में मैंने ये लिखवाया था, शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी में ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप। ये कंपनी की पूरी बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, मैंने एक पेज पे रख दिया है, ले लो स्क्रीनशॉट। चलो, यहां तक तो क्लियर हो गया ना सबको। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसका। सब लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। कुछ क्वेश्चन आज करा देता हूं, कुछ क्वेश्चन अगली क्लास में करा दूंगा, ठीक है? तो हमारी बैलेंस शीट भी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ सब। सब लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। नंबरिंग वाइज सेकंड क्वेश्चन। तो आते हैं जरा सेकंड क्वेश्चन पे। तो बहुत ऊपर होगा क्वेश्चन। ये आ गए हम सेकंड क्वेश्चन पे। 1 भी करा दूंगा थोड़ी देर में, डोंट वरी। ये रहा। चलो पढ़ो। क्या बनाना है पहले ये पढ़ लो। क्या बनाना है? कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है। तो तुम क्वेश्चन को पढ़ना चालू करो, मैं फॉर्मेट रेडी कर देता हूं। ये फॉर्मेट रेडी कर दिया मैंने। पहली साइड का नाम क्या है? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। और इसके अंदर क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड। और जो पहली चीज है वो है शेयर कैपिटल, नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 1। अब फिर नीचे आएगा नोट्स। तो नोट्स तो तुमको पता ही है कैसे लिखने हैं। सबसे पहला ऑथराइज शेयर कैपिटल, जगह छोड़ दो। दूसरा लिखो इशूड शेयर कैपिटल। तीसरा लिखो फॉर्मेट सेम है इसलिए मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, ठीक है? और चौथा क्या है? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, ठीक है? लो फॉर्मेट हो गया रेडी। तो क्वेश्चन पढ़ लिया जाए अब। मंडल लिमिटेड ऑथराइज शेयर कैपिटल है 50 लाख। 5 लाख शेयर 10 का एक। सुनो मेरी बात बच्चों, बच्चों सुनो प्लीज ध्यान दो। 5 लाख शेयर है, 10 का एक है। तो यहां पे ऑथराइज में लिखो 5 लाख शेयर्स @10 इंच। अगर आप इतना लिखते हो ना, 1 नंबर मिलता है आपको। अगर आप इतना लिखते हो तो 1 नंबर। सोचो, बस इतना ही किसी बच्चे ने कर दिया। आप स्टेप वाइज मार्किंग होती है, स्कूल वाले देते नहीं है स्टेप वाइज मार्किंग, भेदभाव करते हैं। बोर्ड में ऐसा नहीं होता है, स्टेप वाइज मार्किंग होगी। बोर्ड खुद देता है स्टेप टीचर को लिख के, भी स्टेप पे ये मार्किंग करो। नहीं की तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। कंपनी के पास पहले से कितनी कैपिटल है? 5 लाख की कैपिटल है पहले से। और कंपनी ने अभी कितना इशू किया है? 1.5 लाख शेयर अभी इशू किए हैं। तो ऑथराइज तो था कितना? 5 लाख। इशूड कितना है? 1.5 लाख @10 इंच। 1.5 लाख इंटू 10 कितना बनेगा? 15 लाख। यहीं पे छोड़ देना इसको, 15 लाख, ठीक है? आगे issues fully subscribed, allotment was made to all the applicants, call were made during and during receipt। बस। तो ऑथराइज सब्सक्राइब भी सेम आ जाएगा फिर। 1.5 लाख शेयर 10 का एक, 15 लाख। कॉल्ड अप भी सेम है, 1.5 लाख शेयर 10 का एक, 15 लाख।
और यही 15 लाख ऊपर चला जाएगा यहाँ पे शोल्डर शेयर कैपिटल में 15 लाख। लेकिन 5 लाख के शेयर्स कंपनी के पास पहले से हैं, है ना। 5 लाख के शेयर्स कंपनी के पास पहले से हैं, तो शेयर कैपिटल में टोटल कितना आ जाएगा? 20 लाख। लो, हो गया क्वेश्चन। कराऊंगा फॉरफिट री इश्यू बैलेंस शीट में भी, डोंट वरी। फॉरफिट री इश्यू के क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, परेशान ना हो, सब कराऊंगा बैलेंस शीट में। पहले नॉर्मल क्वेश्चन तो समझ लो। क्लियर हो गया क्लास ये क्वेश्चन? चलो डन। अब एक पॉइंट लिखो क्लास। चलो तुम एक काम करो, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ पहले। ये थर्ड क्वेश्चन आज कर लेते हैं, खत्म करते हैं आज की क्लास को थर्ड क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन के साथ खत्म करते हैं। और उसके बाद कॉल्स इन एरियर का क्या ट्रीटमेंट होगा, शेयर फॉरफिट हो गए तो क्या ट्रीटमेंट होगा, वो रीइश्यू हो गया तो क्या ट्रीटमेंट होगा। समझ रहे हो बात को? ये बहुत आसान था कीर्तिका, इसमें सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है कि 5 लाख शेयर इशू, ऑथराइज कैपिटल है 50 लाख, 1.5 लाख इशू किया है, 1.5 लाख ही सब्सक्राइब हुआ, 1.5 लाख से कॉल्ड अप हुआ 10 के हिसाब से, 15 15 15, और यही 15 लाख ऊपर चला गया। 5 लाख शेयर कंपनी के पास पहले से थे, टोटल कितना हो गया? 20 लाख। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, पूरी प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट की, ठीक है। पूरा 5 लाख इसलिए प्लस किया है क्योंकि कंपनी के पास पहले से एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल 5 लाख था। कंपनी ने पहले कभी पुराने जमाने में इशू किया होगा 5 लाख का शेयर, और आज इशू किया 1.5 लाख का शेयर। तो आज हो गया 15 लाख रुपए, 1.5 लाख शेयर 10 का एक, और पहले 5 लाख, तो 15 5 टोटल कितना हो गया? 20 लाख। चलो आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। अभी थर्ड और टू और थर्ड ही करना, अभी बाकी मैं अगली क्लास में कराऊंगा। निशांत लिमिटेड का ऑथराइज शेयर कैपिटल कितने की है? 1 करोड़ रुपए की। कैसे? 1 लाख शेयर 100 का एक। कंपनी के पास एग्जिस्टिंग कैपिटल 25 लाख की है, दोबारा कंपनी ने 25,000 शेयर इशू किया है 20% प्रीमियम पे, ध्यान रखना 20% प्रीमियम। तो शेयर है 100 का, शेयर है 100 का, और प्रीमियम 25, कितना? 20, 120 का हो गया। तो अब जब किसी क्वेश्चन में प्रीमियम होता है तो हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से समझना, अगर प्रीमियम है तो क्या करेंगे, ठीक है। चलो पहले मैं फॉर्मेट बना लूं। देखो कितना इजी है फॉर्मेट बनाना, कैसे में 1 1 मिनट में बन जाता है फॉर्मेट। देखो ये आ गया नोट्स, ये आ गया अमाउंट, पहला पॉइंट है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसके अंदर जो पहली चीज है वो है शेयर होल्डर्स फंड, और फर्स्ट थिंग क्या है क्लास? शेयर कैपिटल, ठीक है। नोट नंबर 1। और इनके पास पहले से कितने की कैपिटल है? थर्ड क्वेश्चन में पहले से 25 लाख की कैपिटल पहले से है। तो हम अब जो बनाएंगे नोट नंबर 1 में वो यहाँ ऐड कर देंगे और लिख के टोटल कर देंगे, ठीक है। आ जाओ नोट्स टू अकाउंट्स में। नोट्स टू अकाउंट्स, किसका नोट बना रहे हो? शेयर कैपिटल का। सबसे पहले क्या लिखते हो तुम? सबसे पहले क्या लिखते हो? ऑथराइज शेयर कैपिटल। फिर क्या लिखोगे? इशूड शेयर कैपिटल। भाई फॉर्मेट ही लिख के आ जाओगे तो 1 1.5 नंबर फॉर्मेट में मिल जाएंगे आपको, 1 2 अमाउंट तो भर ही दोगे। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। चलो सुनो जरा, बताओ क्वेश्चन में क्या गिवन है, कितने शेयर सब इशू किया गया है? प्लस 1 लाख शेयर 100 का एक, कंपनी 1 लाख शेयर इशू करेगी लाइफ टाइम में। ये बन गया 1 करोड़, टोटलिंग करके छोड़ देना। कंपनी ने अभी कितने शेयर इशू करें चेक करो, थर्ड क्वेश्चन में 25,000 शेयर इशू करें। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, प्लीज सुनो ध्यान से।
प्रीमियम कभी भी यहां पे नहीं आएगा, ध्यान रखना। 25 लाख प्रीमियम भूल जाओ, प्रीमियम को ध्यान रखो, प्रीमियम को भूल जाओ, प्रीमियम कहीं भी नहीं लिखना। सब्सक्राइब भी कितने शेयर्स हुए हैं? 25,000 शेयर्स, यानी कि 25 लाख। कॉल्ड अप भी कितने हैं? सेम, ये तो सेम ही रहता है, 25 लाख। तो सर प्रीमियम का क्या कुछ नहीं करेंगे? बेटा करेंगे, बता रहा हूं कहां करेंगे। तो ये लास्ट वाला 25 लाख रुपए जो है, अच्छा एक सेकंड, इस क्वेश्चन में एक लाइन और लिखी थी, मैंने पढ़ा नहीं, यहां पे अगर आप देखो तो, द कंपनी, एक बार चेक करो, द कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर। क्लास चेक करो क्वेश्चन ढंग से क्या लिखा है। द कंपनी डिड नॉट मेक कॉल ड्यूरिंग द ईयर, कंपनी ने कॉल नहीं मंगवाई। द कंपनी डिड नॉट मेक कॉल ड्यूरिंग द ईयर, कंपनी ने कॉल नहीं मंगवाई। जब कंपनी ने कॉल नहीं मंगवाई तो कंपनी ने कितना मंगवाया है? 60 प्लस 30, 90 मंगवाया ना क्लास। एक बार चेक करते हैं जरा, एक बार देखो सब लोग, क्लास सब लोग चेक करो। एप्लीकेशन मनी कितने की इस क्वेश्चन में? 30। अलॉटमेंट मनी 60 है और 20 रुपए प्रीमियम है, तो टोटल अमाउंट तो 120 का हुआ ना। 100 फेस वैल्यू और 20 प्रीमियम, तो ये भी 30 है। तो कंपनी ने कॉल नहीं मंगवाई, तो मतलब कंपनी ने 70 रुपए मंगवा लिए हैं अभी। 40 प्लस 30 कितने मंगवा लिए? 70। तो यहां पे कॉल्ड अप में 100 नहीं लिखोगे, 70 लिखोगे। 70 रुपए कंपनी ने मंगवाया है, तो 25,000 शेयर्स हैं, 70 के हिसाब से बनेगा 17,50,000। 17,50,000 बनेगा, ठीक है। और आप सब ध्यान रखना, ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन हमेशा फेस वैल्यू पर होगी। 70 ऐसे देखो ना ऊपर, फेस वैल्यू, ये फर्स्ट कॉल नहीं मंगाई 30 रुपए की, हम फेस वैल्यू से लेते हैं, पूरा का पूरा एंट्री जो होगा वो फेस वैल्यू से होगा, ध्यान रखना, 90 नहीं होगा। फेस वैल्यू 40 प्लस 30 70 फेस वैल्यू आएगा हमेशा, क्योंकि आपको पता नहीं है क्या कि शेयर कैपिटल में हमेशा क्या आता है? फेस वैल्यू। तो ये 17,50,000 को हम ऊपर लिख देंगे, 17,50,000 प्लस 25 लाख, टोटल आएगा 42,50,000। तो सर प्रीमियम का क्या करेंगे? यहां पे एक और पॉइंट बनेगा, सेकंड पॉइंट, रिजर्व्स एंड सरप्लस। और उस रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हम लिखेंगे एसपीआर। कितने शेयर्स हैं? 25,000, और प्रीमियम कितने का है? 20 रुपए का, तो ये अलग से आ जाएगा 5 लाख का प्रीमियम। यानी कि सर किसी क्वेश्चन में अगर प्रीमियम होगा तो हमें उसका इधर कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है प्रीमियम का, समझ लो प्रीमियम है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। कुछ मेरे बच्चे, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता तो हम ये मानते हैं कि अलॉटमेंट पे ही प्रीमियम है। दूसरी क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको, जब क्वेश्चन कुछ नहीं दिया होता है तो हम अलॉटमेंट पे ही प्रीमियम मान लेते हैं। आगे बात समझ? तो हम एसपीआर को अलग से दिखा देंगे रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, और कहीं कुछ नहीं लेंगे। हम एसपीआर को अलग से दिखा देंगे रिजर्व एंड सरप्लस में, और कहीं कुछ भी नहीं लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो क्लास, इन्हीं 2 क्वेश्चन कर लेना। अगली क्लास के अंदर क्लास मैं आपको आखिरी क्वेश्चन जो है इसका वो कराऊंगा, 91 क्वेश्चन, और गौरव वाला क्वेश्चन भी करेंगे, और साथ में हम लोग और भी इसके क्वेश्चंस करेंगे। भले ही अगली क्लास तैयार रहना, अगली क्लास जो है वो 1.5 घंटे की होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो है वो 1.5 घंटे की होगी, तो बी रेडी। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।